विश्वामित्र और वशिष्ठ के परस्पर बैर की कथा आती है। विश्वामित्र और वशिष्ठ के मध्य विस्मय में डालने वाला, जो हमें आपको बड़ा आश्चर्य लगे, आडीवक नामक महायुद्ध हुआ। आडीवक विश्वामित्र बगुला बने और वशिष्ठ ने विश्वामित्र को शाप दिया हरिश्चंद्र की वजह से। देखिए, हरिश्चंद्र की कथा दो बार आई है देवी भागवत महापुराण में। एक तो इस प्रसंग में आई है हरिश्चंद्र की कथा, और आगे चल करके थोड़े और विस्तार से राजा हरिश्चंद्र की कथा आएगी। दो बार आएगी। शाप दे दिया विश्वामित्र को, बगुला हो जाओ। तो विश्वामित्र ने भी शाप दे दिया, तुम आड़ी पक्षी हो जाओ। अब विश्वामित्र हो गए बगुला, वशिष्ठ हो गए आड़ी पक्षी, और दोनों कहां रहे? जाकर के मानसरोवर के पास। और दिन में नखों से और चोंच से भयंकर युद्ध करते दोनों, वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों लड़ रहे हैं। और कितने दिनों तक लड़े? 10,000 वर्षों तक। 10,000 वर्षों तक लड़ते रहे। राजा ने प्रश्न किया, अरे मुनिश्रेष्ठ, ये किस कारण बैर हुआ दोनों लोगों का? अरे किस कारण एक दूसरे को शाप दे दिया? व्यास जी बोले, हे राजन, हरिश्चंदो नपश्रेष्ठ स्त्री संकुतनया पुरा बभूव रविवंशियो रामचंद्र से पूर्वजा। पूर्व काल में त्रिशंक के पुत्र हरिश्चंद्र नाम के एक श्रेष्ठ राजा, हरिश्चंद्र, जो रामचंद्र जी के पूर्वज थे। राजा के कोई संतान नहीं थी, संतान ही नहीं। संतान के लिए नरवेद यज्ञ कराया जिससे संतान पैदा हो। ये यज्ञ वरुण देव का होता है। वरुण देव जी प्रसन्न हुए और वरुण ने कहा, राजन, तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र है नहीं, और पुत्र चाहते हो तो जो पहला पुत्र होगा उसको नरवल बना करके यज्ञ में मुझे सौंपना होगा। यज्ञ करोगे और अपने पहले पुत्र की बलि मुझे दोगे, उसको मारोगे, नरवल करोगे, तब पुत्र होगा। राजा ने कहा, ठीक है, हम करेंगे। निसंतान से कम संतान तो एक हो। अब पुत्र हो गया। वरुण आए पुत्र होने के बाद, कहने लगे, चलो करो यज्ञ करो और इसकी बल दो बालक की। राजा कहने लगे, नहीं, अभी तो बालक संस्कार रहित है, पहले छत्री बनाऊं तब करूंगा। ऐसे बहाना करते रहे। क्यों? क्योंकि पुत्र स्नेह होने लगा। जब तक बालक नहीं होता तब तक कुछ नहीं लगता। अब एक दिन तुम्हारी बलि दी जाएगी, मार दिए जाओगे। रोज वहां से भाग गया और एक पर्वत की गुफा में जाके छिप गया बालक। वरुण आए, वरुण ने कहा कि चलो पशुबल दो, यज्ञ करो। हरिश्चंद्र कहने लगे कि वो तो बालक भाग गया। वरुण देव ने शाप दे दिया कि तुम्हारे जलोदर हो जाए। जलोदर पेट में पानी बढ़ जाता है, ये बीमारी होती है। जलोदर हो गया, राजा पीड़ित हो गए। जब रोहित बालक ने सुना कि हमारे पिताजी को जलोदर हो गया है, तो वो आने के लिए तैयार हुआ। अरे इससे तो मर जाना अच्छा, हमारी वजह से पिता को कष्ट। लेकिन ब्राह्मण का रूप रख करके इंद्र आए। इंद्र ने मना कर दिया, ना ना ना, जाना नहीं। नहीं बालक आया। राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा कि मैं क्या करूं, बताओ। वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, शूलराजन उपायोस्ति रोगनाशम प्रतिष्ठता त्रयोदश विदा पुत्रा कथिता धर्म सम्मते। रोगनाश का एक ही उपाय है,
शास्त्रों में 13 तरीके के पुत्र बताए गए हैं। एक पुत्र नहीं होता, 13 तरीके के पुत्र बताए गए हैं। तो आप ऐसा करें कि किसी का पुत्र धन देकर के खरीद लें, वो भी आपका पुत्र माना जाएगा, और उसकी बल दे दें। वरुण देव प्रसन्न हो जाएंगे और आपका ये रोग भी ठीक हो जाएगा। अब मंत्री को भेजा गया, लेकिन एक ध्यान रखना राजन, जो पुत्र आए वो पुत्र या ब्राह्मण का हो और किसी का पुत्र नहीं, यही कह दिया मंत्री से। मंत्री गए, पूछते फिरते अब कौन अपना पुत्र दे दे, लेकिन एक अजीगर्त नाम के बड़े दुखी निर्धन ब्राह्मण मिल गए। पंडित लोग भी बड़े लोग ही होते कभी कभी। 3 पुत्र थे, सोचा कि 3 हैं, बड़ा हमें प्यारा है, छोटा मां को प्यारा है, बीच वाला बचा बेचारा। पूरा समझ लेना, ये भी हमारा बीच का ही भाई है। तो चलो इसी को बेच देते। था अजीगर्त निर्धन ब्राह्मण और धन के लालच में आया है, धन के लालच में आया है, और है बेच दिया मजले सुत को, है बेच दिया मजले सुत को। मंत्री का मान बढ़ाया है, मंत्री का मान बढ़ाया है, मंत्री का मान बढ़ाया है। बालक को दे दिया। बालक को लेकर के गए, बालक को पता लगा कि हमारी तो यज्ञ में बल दी जाएगी, और छोटा बालक बेचारा रोने लगा, रो रहा, किसी को तरस नहीं आया। लेकिन तब तक उधर से विश्वामित्र जी निकल रहे थे, उन्होंने बालक के रोने का बात देखी, और ये कौन बालक रो रहा है। आए और कहा, ऐ राजन हरिश्चंद्र, इस पर मुझे बहुत तरस लग रहा है बालक पर, इसको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो इसको, मुझे बहुत दया लग रही है, छोड़ दो। नहीं छोड़ा। विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए, क्यों नहीं छोड़ रहे? कह रहे वरुण देव का आदेश है, हमारा रोग ठीक नहीं होगा जब तक बल नहीं देंगे। विश्वामित्र ने कहा वरुण का तो आदेश है ना, अभी हम उपाय किए दे रहे हैं। कान के पास गए, उस ब्राह्मण बालक सुना सेब को कान में वरुण का मंत्र दिया, और ये कहा तुम इस मंत्र का जाप करने लगो, तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। वरुण देव के मंत्र का जाप करने लगा, वरुण प्रसन्न हो गए, बालक छुड़वा दिया और राजा को भी रोग से मुक्त कर दिया। वरुण अंतर्ध्यान हो गया। यही कथा भी एक बार और आएगी, हमने बताया ना 2 प्रसंगों में ये कथा है। देखिए क्या देवी भागवत जी हैं। राजा ने विश्वामित्र की बात नहीं मानी थी, कह रहे छोड़ दो। विश्वामित्र नाराज। एक दिन राजा हरिश्चंद्र सुअर को मारने की इच्छा से दोपहर में कौशिकी नदी के तट पर सुअर को मारने के लिए चले। विश्वामित्र ने ब्राह्मण का वेश बनाया और ब्राह्मण का वेश बना करके छल से सर्वस्व छीन लिया, सब ले लिया, दान में पूरा राज्य ही ले लिया। हरिश्चंद्र कष्ट में हुए। वशिष्ठ को बड़ा खराब लगा कि जब मेरे चेले का पूरा राज्य विश्वामित्र ले लिया। अब गुरु को तो लगा कि गुरु का धंधा पानी बंद हो जाता है। एक बार वन में घूमते हुए वशिष्ठ को विश्वामित्र दिखाई दे गए। वशिष्ठ कहने लगे, अच्छा ए क्षत्रियाधम, क्षत्रियों में अधम, तूने ये व्यर्थी ब्राह्मण का वेश बना रखा है,
और तुम बगुले के समान व्रत वाले हो, मेरे शिष्य का तुमने सब कुछ ले दिया है, जाओ हम शाप देते हैं तुम बगुला बन जाओ। वशिष्ठ शाप दे दिया। अब जब शाप दे दिया तो विश्वामित्र भी शाप देने लगे कि जब तक हम बगुला रहें तब तक तुम आड़ी पक्षी बनो। लीजिए, उन्होंने भी शाप दे दिया। विश्वामित्र बन गए बगुला और वशिष्ठ बन गए आड़ी पक्षी। और कहां पहुंचे? मानसरोवर के पास। एक घोंसला में ये रहते थे, एक घोंसला में वो रहते थे दोनों लोग। और दिन में दोनों लोग आकर के फिर चोंच पंजों से खूना खच्चर रोज लड़ाई करें, रोज लड़ाई करें। राजा ने प्रश्न कर दिया, ये दोनों वशिष्ठ और विश्वामित्र फिर शाप से मुक्त कैसे हुए? मुक्त तो हुए कि व्यास जी कह रहे कि ब्रह्मा जी ने दोनों को युद्ध करते देखा इतने हजारों वर्ष तक। देवताओं सहित ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए और समझा करके दोनों को युद्ध से हटाया। हट नहीं रहे थे तब भी, वशिष्ठ विश्वामित्र हट नहीं रहे थे। ब्रह्मा जी ने दोनों को युद्ध से हटाया और ब्रह्मा जी ने दोनों को शाप से मुक्त कर दिया। वशिष्ठ को भी शाप से मुक्त कर दिया और विश्वामित्र को भी शाप से मुक्त कर दिया। ब्रह्मा सतलोक को गए, वशिष्ठ और विश्वामित्र अपने अपने आश्रमों को चले गए।